Join fastly. कल मैंने आपको करीब 9 फॉर्मूला दिया था सम स्पेशल इंटीग्रल्स करके, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन सब वाले फॉर्मूले। आज उनकी हम एप्लीकेशन बताएंगे। इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन कहाँ कैसे है वो आपको मैं आज बताऊंगा क्लियरली। अभी तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा बताइएगा। इफ एनी डाउट रिगार्डिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एप्लीकेशन, अब उन सब फॉर्मूले के हम लोग एप्लीकेशन सीखते हैं। उस सब फॉर्मूले का यूज कहाँ होता है? इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन। टाइप नंबर फर्स्ट, इसमें नंबर फर्स्ट है इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नंबर सेकेंड dx अपॉन रूट अंडर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर थर्ड रूट अंडर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया, यानी क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, या डिनोमिनेटर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, या सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो इन सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका, कन्वर्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन द फॉर्मेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी उनको आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना है। क्लियर ना? इनके लिए रूल एक ही है, वर्किंग रूल, कन्वर्ट ax squared plus bx plus c in the form of a square plus x square, या a square minus x square, या x square minus a square by the method of perfect square, by the method of perfect square, by method of perfect square। हम लोग जो करते हैं 8, 9, 10 में जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की मेथड है उससे करते हैं, बाय द मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। मान लिया जब हमारे पास इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, इनको हमें क्वाड्रेटिक एंड परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आप जितने सारे फॉर्मूले वहां पे सभी में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में है। इनको हमें उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कन्वर्ट कराने का रूल देखिए, आप इसको कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सबसे पहले a का कोफिशिएंट 1 कीजिए, अगर 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है आप उस टर्म से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे बाय फॉर्चुनेटली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अब कांस्टेंट क्या होगा देखिए यहाँ पे, यहाँ बेटा x का कोफिशिएंट क्या है 4, x का कोफिशिएंट क्या है 4, यानी कि b इक्वल्स टू 4 है। अब यहाँ पे आप b बाई 2 कीजिए, b बाई 2 क्या होगा 2 होगा ना, तो 2 का होल स्क्वायर ऐड कीजिए और 2 का होल स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 का होल स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ बी हाफ करना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो बी है उनका हाफ करना है, उनका एडिशन यानी स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन।
और +9 आपका दिया गया है। ये टर्म यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 + 9, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √5। क्लियर बेटा, समझे? देखिए अब x² + a² के पैटर्न में आया या नहीं आया? क्लियर? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है? बाय द मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फिर से रिपीट हम कर देते हैं। यहाँ पे x² सिंपल है, ये भी लिखिए। कॉफिशिएंट ऑफ x ढूंढिए क्या है, आप उनका हाफ कीजिए। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, b का हाफ क्या हो जाएगा, b/2। उनका होल स्क्वायर का एडिशन कीजिए और उनके होल स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन कीजिए। क्लियर? किसी को कोई डाउट? अगर एक और एग्जांपल देखें, अगर हम लोग, अगर हमारे पास है 2x² + 6x + 9, करेक्ट ना? इनको हमें परफेक्ट स्क्वायर में, अब x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 को हमें बाहर कर रखना पड़ेगा। क्या लिखेगा, 2 of x² + 3x + 9/2। अब ये क्या बन जाएगा, 2 of x² + 3x। बताइए बेटा, x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 ना? 3 का हाफ क्या हो जाएगा, 3/2। यानी कि हम क्या करेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर ऐड और -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/2। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 माइनस 9/2। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये है मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। अगर इस तीनों फॉर्मेट में, यानी dx/x² + bx + c या dx/√ax² + bx + c या √ax² + bx + c dx, अगर इस तीन फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन है तो कन्वर्ट ax² + bx + c इन द फॉर्म ऑफ a² + x², a² - x² और x² - a² बाय द मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमने मेथड बताया परफेक्ट स्क्वायर का। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई डाउट है तो बेटा आप बेहिचक पूछ सकते हो। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस x + 1, करेक्ट? तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है, ये x² माइनस x + 1 को क्या बनाएंगे हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं रफ में इस काम को। x² माइनस x + 1 इक्वल्स टू x² माइनस x, x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, -1। तो -1 का हाफ क्या होगा, -हाफ। तो -हाफ का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और -हाफ का होल स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, +1। अब ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा, x - हाफ का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, -1/4 + 1। तो x - हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। गॉट इट ना? यहाँ में किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ लीजिए। तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, dx अपॉन x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब देखिए तो क्या लिख सकते हो, dx = x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन x² प्लस a²। फॉर्मूला में जाइए, 1/a इंटू टेन इनवर्स x/a। क्या है, 1/a इंटू टेन इनवर्स x/a। आपका क्या होगा, 1/a, a क्या है, √3/2 इंटू टेन इनवर्स x के प्लेस पे क्या है, x माइनस हाफ बाय a √3/2 प्लस c। इट इज योर आंसर। बस आपको और कुछ भी नहीं करना। क्लियर? ये आपका आंसर होगा। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करके 2/a
√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c। ये आपका आंसर है। बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? बेटा बतलाओ हमें। देखिए इसमें एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बना लिए तो फॉर्मूला आपके सामने रखा गया है, तो फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको इस पैटर्न में कन्वर्ट कराना ही आपका प्रॉब्लम होगा। कन्वर्ट करा लीजिए, आपसे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को तो पूछिए बेटा। एनी डाउट? लास्ट 2 स्टेप बताते हैं बेटा। देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हमने बना दिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a टेन इनवर्स x बाय ए। ए की जगह क्या होगा? √3/2, 1 अपॉन √3/2 टेन इनवर्स x की जगह x माइनस हाफ अपॉन a √3/2, 1 अपॉन √3/2, 2/√3। यहाँ एलसीएम ले लिए बेटा, 2x माइनस 1 और 2 आपका कैंसिल हो गया, दैट इज 2x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन इज dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। सॉल्व कीजिए से बेटा। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कराए और आंसर दीजिए। देखिए इसका पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्सेशन क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स, क्या करेंगे? पहले 2 कॉमन करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस ऑफ 1, तो 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x/2। अब बेटा तो x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2, इसका हाफ क्या होगा? 1/4 का होल स्क्वायर, यानी 1/4 का होल स्क्वायर आप ऐड करोगे और 1/4 का होल स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करोगे -1। क्लियर? तो क्या होगा? 2 टाइम्स x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, बचा क्या? -1/16 माइनस ऑफ 1। क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बतलाइए। हाँ बेटा -1/2 वही मैं देख रहा था, -1/2। तो ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9/16। तो क्या लिखिएगा? dx अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/16। 2 को बाहर कर लेते हैं, dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2a log x माइनस ए है ना। योर आंसर विल बी 1/2, 1/2 तो बाहर है, 1/2 ए क्या है? 3/4 इंटू लॉग ऑफ x की जगह x/1/4 माइनस 3/4 करके आप आंसर दे सकते हो। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए।
नहीं ना, फॉर्मूला देखिए कौन सा अप्लाई हो रहा है, कौन सा नहीं अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला आपके पकड़ में आ गया, आपका काम हो गया। dx अपॉन रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x/3। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये दोनों होमवर्क रहा, इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कभी कभी जो होते हैं कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, आपको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। जैसे हम एक दो एग्जांपल आपको देख के बता रहे हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछा जाए 2x dx अपॉन रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, करेक्ट है ना। अब आप बोलोगे सर ये dx अपॉन तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक तो है नहीं, ये बाय क्वाड्रेटिक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए कोई पैटर्न नहीं है। हम थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को देखें तो 2x dx है, 2 इज द डिफरेंस, 2x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को t मान लो थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर को आप t मान लो, ये क्या बन जाएगा 2x इजकल टू dt बाय dx। इट मीन्स 2x dx इजकल टू dt। तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन 1 माइनस t माइनस, देखिए परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। अब बेटा आपका क्वाड्रेटिक आ गया ना, आ गया। अब इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कभी कभी क्वेश्चन हमें डायरेक्ट पैटर्न पे नहीं मिलता है, हमें उस पैटर्न में कन्वर्ट कराना पड़ता है, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा सा आपको, हमें क्वाड्रेटिक चाहिए, क्वाड्रेटिक के अलावा कुछ भी टर्म है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ वो सब्स्टिट्यूट में जाएगा ही जाएगा। अब हम यहाँ पे आप चाहे तो 1 माइनस टी स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसा। अब हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी, टी का कोफिशिएंट बेटा क्या है 1, 1 का क्या होगा हाफ, 1/2 ना, 1/2 का होल स्क्वायर एडिशन 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्शन माइनस ऑफ 1। तो ये हो जाएगा टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5/4। गॉट इट ना। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 5/4। ये बन जाएगा dx अपॉन रूट अंडर ऑफ रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगेगा dx अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए आ गया ना बेटा कन्वर्सेशन पे। तो हर एक क्वेश्चन जो होता है कहीं ना कहीं जाकर के कन्वर्ट आपका होना ही होना है। ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है टी प्लस हाफ बाय ए क्या है √5/2 प्लस सी। इट इज योर आंसर। देखिए ना, तो कभी कभी हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, उस क्वेश्चन को लेके हमें कन्वर्ट कराना पड़ता है। समझ गए, किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्ट पैटर्न आपको मिल जाएगा। दूसरा हमें नहीं मिलता है, बाय क्वाड्रेटिक होता है, तो वहां पे जो स्क्वायर का टर्म है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। ये टाइप 1 ही चल रहा है अभी आपका, और इसमें से कुछ क्वेश्चन ट्रिगोमेट्रिक टाइप के भी आ जाते हैं। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन
रूट अंडर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 साइन एक्स माइनस ऑफ 3 dx, करेक्ट ना। अब यहाँ पे बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको कैसे करेंगे? इसको भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे cos x dx है ना, इट मींस अगर sin x को हम t माने तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx हमें मिल जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन, मैंने तीनों फॉर्मेट आपको क्वेश्चन बन दिया। स्टार्टिंग वाली फॉर्मेट जो सिंपल है, दूसरा जहां डायरेक्ट नहीं दिख रहा उसको कन्वर्ट करना, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, तो साइन एक्स को हम लोग टी मान लेते हैं। क्या मानेंगे, साइन एक्स को टी। ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। ये बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपका क्वेश्चन बन जाएगा डी टी अपॉन रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t बाय। अब आया क्वाड्रेटिक में। अब आप परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से इसको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में रखिए और इनको घर पे सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं हो हमसे पूछ लीजिएगा कल की क्लास में या कभी भी डॉट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे हम होमवर्क में डालने हैं। 2 साइन 2x माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स dx। इनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? ये तो आपका टाइप 1 था। अब चलते हम लोग टाइप 2 पे। अभी जितने हम लोग को डिस्कस किए टाइप 1 के, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नंबर फर्स्ट, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, यानी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। सेकेंड टाइप इसमें क्वेश्चन हो सकता है लीनियर अपॉन रूट अंडर ऑफ क्वाड्रेटिक। फर्स्ट टाइप में ओनली क्वाड्रेटिक था, अब लीनियर और क्वाड्रेटिक एक साथ आएंगे। और नंबर थर्ड टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे लीनियर और क्वाड्रेटिक से मल्टीपल में। बेटा इसमें टाइप पे ध्यान रखिएगा, टाइप आपके नजर में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये बोर्ड के लिए भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो सेकेंड टाइप में लीनियर और क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, करेक्ट ना। इसको सॉल्व करने का तरीका है, देखिए वर्किंग रूल क्या है। लीनियर यानी कि पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। क्या है रूल, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ए बी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, यानी लीनियर इक्वल्स टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। अब यहाँ इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद फिर ए और बी की वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा। अब क्वेश्चन में आप पी एक्स प्लस क्यू की जगह इस टर्म को डालिएगा, क्वेश्चन में पी एक्स प्लस क्यू की जगह इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर डालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल इस पे लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन ऑफ
x प्लस वन रूट अंडर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। क्लियर? लीनियर और क्वाड्रेटिक है, तो बेटा इसके लिए वर्किंग रूल हमें क्या बताया गया है? लीनियर x प्लस वन इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक 1 माइनस x स्क्वायर b। a इंटू वन तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस बी। तो ये माइनस ए माइनस ऑफ टू ए एक्स प्लस बी। कांस्टेंट का टर्म क्या है? माइनस ए प्लस बी माइनस ऑफ टू ए एक्स। ये क्या? एक्स प्लस वन। इधर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है बेटा? माइनस टू। इधर एक्स का कॉफिशिएंट क्या? वन, यानी माइनस टू ए इक्वल्स टू वन, ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ। अब कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस ए प्लस बी इक्वल, इधर क्या है? वन। कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू क्या मिला? माइनस हाफ। ये क्या होगा? हाफ प्लस बी इक्वल्स टू वन। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ। तो ए की वैल्यू क्या मिला बेटा? माइनस हाफ। और बी की वैल्यू क्या मिला? हाफ। अब ए और बी की वैल्यू यहां डाल देंगे हम लोग। क्लियर? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है, यहां तक की दिक्कत है तो बताइए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं लेकर के। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट अंडर ऑफ क्वाड्रेटिक या लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, इसमें एक ही हमने बताया वर्किंग रूल। लीनियर इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, किया। अब इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हम लोग। तो अब आपका क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वन, ए की वैल्यू क्या आया था बेटा? माइनस हाफ इंटू डी बाई डी एक्स का क्या आया था? माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस बी क्या आया था? हाफ। यानी आप क्वेश्चन में लीनियर की जगह इस टर्म की वैल्यू डालिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आपसे क्या पूछा गया? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, यही ना? तो क्वेश्चन में एक्स प्लस वन की जगह ये टर्म डालिए, माइनस हाफ इंटू वन माइनस टू एक्स प्लस हाफ इंटू रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना? देखिए अब ये इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन बाई टू वन माइनस टू एक्स इंटू रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू बार रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही ना होगा? देखिए आप, यही ना आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस हम बाहर कर ले, माइनस आप क्या हो जाएगा? वन माइनस टू एक्स रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, दो पार्ट में इंटीग्रेशन आ गया। अब आपका इस पार्ट का तो जस्ट अभी हमने बताया परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हो जाएगा। और इस पार्ट के लिए करते हैं क्या बेटा? देखिए इस टर्म को हम लोग टी मानते हैं। क्या मानते हैं? वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या मानते हैं हम लोग? टी। तो माइनस वन माइनस टू एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो माइनस वन माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा? डी टी। तो इसका हो जाएगा माइनस ऑफ वन बाई टू रूट अंडर ऑफ टी डी टी। अब एक्स रेस टू एन से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो माइनस हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, यही ना? अब इसको तो आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर लोगे, फिर इनका लेकर के दोनों का प्लस करके आप आंसर दे दोगे। ये इस पार्ट का काम है। बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए, या बोलिए तो हम इसको फिर से अलग से सॉल्व करके बता दे। ये आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्लियर? कोई डाउट है किसी को तो पूछिए बेटा।
तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया। क्लियर ना? चलिए इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, आंसर आपका आते रहेगा। अगर कोई डाउट है बेटा पूछिए, यानी किसी को भी कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बेहिचक पूछ सकते हो। चलिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जा बताइए तो। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स डी। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं बेटा हमेशा, सीईटी में तो अच्छे खासे भरे पड़े रहते हैं। देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना, तो बेटा आप कम से कम न्यूमरेटर से रूट कैंसिल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास जितने सारे फॉर्मूले हैं उसमें आपका डिनोमिनेटर में आपका रूट है, तो कीजिए किसी भी तरह आप रूट कैंसिल करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर ना? रूट कैसे कैंसिल होगा जरा सोचिए, क्या कर सकते हैं रूट को कैंसिल करने का? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं तो फिर हम तो सॉल्व करेंगे ही। देखिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, रूट के अंदर ही ए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई ए माइनस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, बताइए ये क्या बन जाएगा अब? ए माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर। देखिए आ गया अब आपका काम। तो अब इसको दो पार्ट में लिखेंगे, ए अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हो, दोनों में dx है, इधर भी आपका क्या है dx है। देखिए एक कांस्टेंट है बाहर, dx अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? और माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस। देखिए अब डायरेक्ट ये फॉर्मूले पे आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, ये तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स इजकल टू डी टी बाय डी एक्स। तो एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस ऑफ डी टी बाई टू, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी बाई टू इंटू रूट अंडर ऑफ टू, तो माइनस वन बाई टू टी की पावर माइनस हाफ डी टी, ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन। डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह, ये मोस्ट फेवरेट पैटर्न है, जरा इस टाइप के क्वेश्चन पे भी ध्यान रखिएगा।
क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं आए तो पूछिए। इफ एनीवन, किसी भी बच्चे को कहीं कोई डाउट तो पूछ सकते हैं बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx, बताइए। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, देख के हमें फटाफट बतलाइए। इसमें हमने क्या वर्किंग रूल पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा सॉल्यूशन में? लीनियर इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस b होगा, ये ना बताएं। a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, तो a इंटू 2x माइनस 4 प्लस b, तो क्या हो जाएगा 2ax माइनस ऑफ 4a प्लस b इक्वल टू 4x माइनस 1। अब कॉफिशिएंट कंपेयर कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में x की कॉफिशिएंट आपका बेटा क्या है 4, इधर क्या है 2 है, यानी 4 इक्वल्स टू 2a, तो a इक्वल्स टू 2, यही ना। अब सेकेंड पार्ट क्या है, माइनस 4a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1, कॉन्स्टेंट टर्म, a की वैल्यू क्या निकल 2, b की वैल्यू क्या निकला बेटा 7। क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए 4x माइनस 1 a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का 4 प्लस b, तो 2ax माइनस 4a प्लस b, तो x का कॉफी क्या है 4a, इधर क्या है ट्वाइस है, ट्वाइस a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2, कांस्टेंट क्या है माइनस 1, इधर क्या माइनस 4a प्लस b, a की वैल्यू क्या है 2, माइनस 8 प्लस b इक्वल्स टू माइनस 1, तो b इक्वल्स टू 7, that is 4x minus 1 is written as a, यानी 2 into 2x minus 4 plus 7। अब क्वेश्चन में क्या डालोगे 4x, ये ना 2 into 2x minus 4 plus 7 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x plus 5 dx। अब ये दो पार्ट में ले जाइए, 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx प्लस 7 इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड पे चला गया, टाइप 1 पे आ गया। ये क्या आया टाइप 1 का क्वेश्चन। इसमें अब क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट के लिए आप इसे सब्स्टिट्यूट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू टी, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 dx इक्वल टू डी टी। ये कन्वर्ट हो जाएगा, 2 बाहर जाएगा, डी टी अपॉन टी, ये हो जाएगा लॉग टी। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर का मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है, बस पैटर्न दिमाग में रखिएगा। अगर वो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज टाइप 1, वहां पे क्वाड्रेटिक को हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड में बना करके फॉर्मूला जो है उनका यूज है। टाइप 2 आया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, या लीनियर इंटू रूट अंडर ऑफ क्वाड्रेटिक, यही ना। उसमें हमने वर्किंग रूल बताया, लीनियर इक्वल्स टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। यहाँ ए और बी की वैल्यू हमने कोफिशिएंट को इक्वेट करके निकाला, फिर क्वेश्चन में हम लोग लीनियर की जगह इस वैल्यू को डाला, तो फिर वहां दो पार्ट दिया, एक पार्ट तो हमारा टाइप 1 पे कन्वर्ट हो जाता है यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, दूसरा टाइप पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं,
तो हमारे पास आंसर आ जाता है। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा तो पूछ सकते हो। एनीवन, किसी को कोई डाउट बेटा? चलिए, ये टाइप 2 हो गया। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 पे। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 पे। टाइप 3 में इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इसमें दोनों क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r dx, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन रूट अंडर ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, या मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू रूट अंडर ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r dx, यानी दोनों क्वाड्रेटिक। देखिए कहां से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट आपका ओनली क्वाड्रेटिक, सेकेंड आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक, थर्ड आपका बोथ क्वाड्रेटिक। क्लियर ना? इसमें देखिए इनको सॉल्व करने के जो तरीके हैं, वर्किंग रूल है। तो क्या रखिएगा, न्यूमरेटर मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर यानी px स्क्वायर प्लस qx प्लस r प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r प्लस c। समझ गए? न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। इस वर्किंग रूल पे बेटा ध्यान दीजिएगा। आप क्वेश्चन ना भी प्रैक्टिस कीजिएगा चलेगा, बस आपको टाइप पता होना चाहिए क्या होगा। बोथ आर क्वाड्रेटिक, देन न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। टाइप याद रखिए, आप टाइप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता रहेगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आज तीनों टाइप मेरा क्लियर। टाइप 1 ओनली क्वाड्रेटिक, टाइप 2 लीनियर क्वाड्रेटिक, टाइप 3 बोथ क्वाड्रेटिक। इस पे एक एग्जांपल रखते हैं बेटा हम लोग। एग्जांपल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 अपॉन रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस x। जरा इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। इनके लिए वर्किंग रूल हम क्या दिए बेटा आपको, न्यूमरेटर यानी कि 2x स्क्वायर 4 इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यानी 2x प्लस 1 प्लस, यही ना आपको दिए हम। अब हम ए बी सी की वैल्यू निकाल, थोड़ा इक्वेशन थोड़ा बैलेंस करें। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 2bx प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर वाला एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म ए प्लस 2b, कांस्टेंट है a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब कोफिशिएंट हम लोग इक्वेट कर दे। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या a, यहाँ क्या है 2, मतलब a इक्वल्स टू 2। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ a प्लस 2b, और यहाँ क्या है 5, a प्लस 2b इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू क्या निकला 2, 2 प्लस 2b इक्वल्स टू 5, तो 2b इक्वल्स टू
3, तो b इक्वल्स टू 3/2। अब कांस्टेंट क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या है, होल। अब सॉल्व हो जाएगा बेटा, बताइए फटाफट। a की वैल्यू क्या निकला बेटा, 2 प्लस 3/2 प्लस c इक्वल्स टू 4, तो c इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2 यानी हाफ। तो अब आपका क्वेश्चन में जो कन्वर्ट होगा वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 4 इज रिटन एज, यानी 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1 प्लस b 3/2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस c हाफ। करेक्ट। तब आपका क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो जाएगा, इसके जगह ये डालिएगा 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस 3/2 2x प्लस 1 प्लस हाफ अपॉन रूट अंडर ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx। अब इसको 3 अलग अलग पार्ट में डाल दीजिए। देखिए हर एक पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आप 2 पार्ट में दीजिएगा, तो 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 3/2 प्लस 1/2 अपॉन रूट अंडर x² प्लस x। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड टाइप 1। ये टाइप 2 में सब्स्टिट्यूट जो हम लोग करते हैं इसको टी मानेंगे हमारा dt, और टाइप 3 ये सिंपल हो जाएगा आपका। ये टाइप 1 पे चला गया, ये टाइप 2, ये करेंटली सिंपल आपका हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं बेटा। बताइए किसी को कोई डाउट है तो पूछिए यहाँ तक, फिर इसका सॉल्यूशन आपको हम बताते हैं। क्लियर। इसको सॉल्व करने के लिए बेटर यही होगा, इसे आप I1 मान लो, इसे आप I2 मान लो, इसे आप I3 मान लो, फिर सबका अलग अलग सॉल्यूशन करके आप लास्ट में कर लीजिए। क्लियर। तो पहले हम लोग I1 निकालते हैं। हमारे पास I1 हो जाएगा 2 टाइम्स x² प्लस x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ऑफ x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि हमारे पास x बाय रूट x बचता है ना। देखिए अब इसके लिए फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दिए हुए है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। ये बन जाएगा x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का। अब देखिए फॉर्मूला आपको दे चुके dx इंटू रूट अंडर ऑफ a² प्लस x, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे चला, डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया ना। अब आपका I2 लेते हैं। I2 हमारे पास क्या है, 3/2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx। अब टाइप 2 के लिए इसे बेटा t मान लेते हैं, x² प्लस x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं हम लोग, t। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू dt बाय dx, तो 2x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या हो गया बेटा, dt। ये बन जाएगा 3/2 इंटू dt अपॉन रूट अंडर ऑफ t, ये हो जाएगा 3/2 इंटू t की पावर माइनस हाफ dt, ये बन जाएगा 3/2 t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, ये भी आ गया। और टाइप I3 भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। आपका I3 क्या है, 1/2 dx अपॉन रूट अंडर ऑफ x² प्लस x प्लस 1, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, dx अपॉन x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, यही ना। तो dx अपॉन रूट अंडर a² प्लस x² को वो चला जाएगा। क्लियर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। I1 भी डायरेक्ट जो हमने फॉर्मूला दिया है, रूट अंडर a² प्लस x² के यहाँ फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा dx अपॉन रूट अंडर ऑफ a² प्लस x²।
दोनों फॉर्मूला हम आपको दे चुके हैं। क्लियर? जो जो क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा त्यों त्यों आपका टाइप बढ़ता चला जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। गुड, वेरी गुड। इनको सॉल्व कीजिए जरा। सेम क्वेश्चन आ गया। एक मिनट, क्वेश्चन सेम है बेटा। बेटा जेई के पेपर में इस टाइप के इंटीग्रेशन को लास्ट में सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आ गया तो लास्ट में सॉल्व करते हैं। ये टाइम टेकिंग के लिए दिया ही जाता है ताकि बच्चा इस चक्कर में फंसे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व ना करे। क्लियर ना? लेकिन हम सजेशन यही देते हैं जेई में बच्चे को इंटीग्रेशन तब चाहिए जब लास्ट में आपको मिले, या आप कन्फर्मली इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आ रहा है तो उसे लास्ट में लीजिए। अगर डेफिनिट आ रहा है तो उसे तुरंत ले लीजिए क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, ये कैलकुलेशन होता है। क्लियर ना? टाइम मिल ही जाता है, ऐसा नहीं बात है। अभी आपको फर्स्ट टाइम लग रहा है ना, जब आप इसको सॉल्व करते रहोगे ना बेटा तो थोड़ा टाइम कमता है, स्पीड हमारा बढ़ता है तो हम प्रोसेस को इजिली कर सकते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस है, करिए। ये कुछ क्वेश्चन डाल दें होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, x plus x square plus 2x plus 2 dx। क्वेश्चन नंबर 4, 3x minus 1 upon 4x square minus 4x plus 17 दिया। कुछ क्वेश्चंस है, इनको होमवर्क में कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इनका आंसर बताइए हमें। आगे आंसर सभी से। देखिए इसमें क्या कीजिएगा आप, पैटर्न 3x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2 इक्वल टू ये नहीं कीजिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन यानी 2x प्लस 4 प्लस सी। यहाँ से आपका एबीसी में वैल्यू आएगा, फिर आप इसको 3 पार्ट में इंटीग्रेट करके जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था
आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक जो हम लोगों का इंटीग्रेशन हुआ है, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेटा बेहिचक पूछ सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पार्ट तक, यहाँ तक, अभी तक कोई भी डाउट आ रहा है, आप बेहिचक पूछिए। और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान रखिए। हम यही कहेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस किया कीजिए। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप परफेक्ट होइएगा। करेक्ट ना? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है बेटा, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। इंटीग्रल कैलकुलस है, क्योंकि देखिए ये इंडेफिनिट छोड़ दीजिए, बाकी यहाँ डिफरेंट इंटीग्रेशन है, एरिया बाउंडेड है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये 3 चैप्टर, इनके फॉर्मूले के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। इनके फॉर्मूले के बिना ये 3 चैप्टर आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए इस 3 चैप्टर के लिए फॉर्मूले देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन 2-3 आएंगे, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप 12th के टेक्स्ट बुक के अच्छे से क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो जेई मेन लेवल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस एक पैटर्न देखना पड़ता है। क्लियर ना? अगर किसी को कोई डाउट है, आप बेटा पूछा कीजिए।